हाय, मेरा नाम विनीता है और मैं काफ़ी दिनों बाद कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, अपने आप को रिकॉर्ड कर रही हूँ। क्योंकि जैसा कि अभी थोड़े टाइम पहले अभी चल ही रहे हैं मेरे, क्या बोलूँ अभी समझ नहीं आ रहा। अभी रीट के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, सबसे पहले जैसे कि लेवल 1 का एग्ज़ाम उन्होंने ऑर्गेनाइज़ करवाया और मैंने भी काफ़ी टाइम से अपनी वीडियोस अपलोड नहीं की क्योंकि मैं भी उसी परीक्षा की तैयारी में लेवल 1 की तैयारी में लगी हुई थी। 2024 में मैंने कोचिंग ज्वाइन की। 24 से लेके अभी 25 दोनों साल कोचिंग में ही गए। पहले प्री क्लियर हुई, फिर मेंस के लिए तैयारी की और जितना हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, अभी मतलब हम लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी की थी, इतनी बुरी भी नहीं थी। मुझे लगता है मैंने तो कोशिश अच्छी की थी, हर किसी ने कोशिश अच्छी की थी और बहुत ज़्यादा पढ़ा था, बहुत ज़्यादा। और हमको लगा था कि जैसे हमने जितने भी पहले मॉडल पेपर सारे देखे हैं उस तरीके से ही पेपर बनेगा, तो हम सब वही पुराने क्वेश्चन भी प्रिपेयर किए, पुराने पेपर्स भी देखे क्योंकि सबको तो यही लग रहा था ना कि उसी पैटर्न पे आएगा, इसी तरीके से पेपर बनता है। हमको तो कोई आइडिया नहीं था कि इस तरीके से भी बना सकते हैं, या बोर्ड ने बोला हो कि आपका पेपर थोड़ा ज़्यादा लंबा आएगा, ज़्यादा लेंथी आएगा, ऐसे कुछ आइडिया दे, या बोले कि आपका पेपर थोड़ा ऐसा व्याख्या वाला ज़्यादा आएगा तो आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना है। ये अगर हमको ऐसा हिंट भी दे देते तो बच्चे को समझ आता है कि पेपर बहुत अलग आने वाला है, तो उसको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। और सबसे पहली चीज़ मैं अपने बारे में बोलूँगी, ठीक है, सबसे पहले सुबह हम लोग गए क्योंकि हम लोग का टाइमिंग 8 बजे तक एंट्री का था और 9 बजे तक हम लोग को क्लास में बैठा दिया था। तो सब सुबह जल्दी गए और सबके दिमाग में यही चलता रहता है। पहले से टेंशन तो होती है क्योंकि सब काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं। मेरे को चलो 1 ही साल हुआ है, पर मेरे से बड़े बड़े लोग भी हैं जो काफ़ी सालों से इसकी तैयारी कर रहे हैं। और जैसे ही मतलब एग्ज़ाम स्टार्ट होता है तो आपको एक एक घंटी बजती है, उससे तो टेंशन होता ही है। ऊपर से आपको लगता है कि हम इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे थे, सारे टाइम से मतलब सब कर रहे हैं हम लोग तैयारी, तो पेपर कैसा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपका पेपर आता है इतना बड़ा, ये पूरी एक किताब है। ओके, पेपर आता है, आपने फर्स्ट पेज खोला। सबसे पहले तो आपका वो OMR वगैरह भरते हुए भी 10 मिनट तो एक्स्ट्रा इधर वाले भी चले जाएंगे, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट तो आपने उस हिसाब से सीखा था जैसे पहले पेपर बने थे, तो आपको इसका तो आइडिया नहीं था। तो आपके सबसे पहले क्वेश्चन आए हैं 1 पेज का इतना बड़ा क्वेश्चन, ठीक है। अब उसको आप एक्सप्लेनेशन पढ़े, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ा। उसको पढ़ते पढ़ते ही 10 मिनट गुजर गए। एक ही पेज पे सिर्फ 2 क्वेश्चन लगे हुए हैं, उनको पढ़ते पढ़ते ही 10 मिनट गुजर गए। उससे और ज़्यादा टेंशन हुई, 30 मिनट चले गए उसके ऐसे ही करते करते। फिर ठीक है, अभी तक सिर्फ 30 क्वेश्चन तक आई हूँ मैं, ठीक है, और अभी भी बड़े बड़े क्वेश्चन ही चल रहे हैं। 30 क्वेश्चन तक मैं आई और मैं सोच रही हूँ कि ठीक है, अब मेरे को कुछ भी नहीं आ रहा। मैंने ये सोच लिया, अब अपना माइंड, पहले से टेंशन होती है, ऊपर से इतने बड़े बड़े क्वेश्चन देख के सबको टेंशन और ज़्यादा हो जाती है। तो मैंने अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर कर दिया था कि कुछ आ ही नहीं रहा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो कन्फ्यूजन में कुछ भी थोड़ा बहुत टिक करते रहे, ठीक है। चलो मान लिया उन्होंने पेपर में क्वेश्चन इजी भी दिए थे, पर आपने स्टार्टिंग में ही अगर बच्चे को इतना पहले से टेंशन होता है, ऊपर से आप उसको कंफ्यूज कर दोगे, तो आगे वाले अगर उसको सही भी क्वेश्चन आ रहे होंगे तो भी दिमाग उसके साथ खेल खेलेगा कि नहीं ये वाला नहीं, ये वाला होगा, भले वो अपने दिमाग में कितना क्लियर क्यों ना हो। मेरे साथ ये हुआ कि मैंने अटेम्प्ट ज़्यादा कर लिए, ऊपर से जो जैसे कि क्वेश्चन थे इतना इजी क्वेश्चन था मेरे को। अब दिमाग में फिर अब आपकी आंखें बोल रही है कि यही सही है, फिर आपके साथ दिमाग खेल खेलेगा कि नहीं ये होगा, क्योंकि आपने आगे वाले इतने सारे क्वेश्चन तो पढ़ ही लिए कि AR दोनों सही है, RA सही नहीं है, ये दोनों इसकी व्याख्या करते हैं, ये A सही नहीं है, ये सही है, इतने सारे आपने देख लिए। ठीक है, अगर आपने ऐसा पेपर भी बनाया, चलो आपने इजी क्वेश्चन भी दिए, आपने ये सब भी दिया एक्सप्लेनेशन वाला जो भी,
ठीक है। तो आप बच्चों को या तो पहले से वो मेंटली प्रिपेयर रहे कि आप ऐसा पेपर देने वाले हो, तो आपको या तो 2-4 दिन पहले, 2 दिन पहले ये आइडिया बता देना चाहिए कि बच्चों ऐसे मेंटली प्रिपेयर रहो कि तुम्हारा पेपर थोड़ा अलग आएगा, बहुत अलग आएगा, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं वैसा आएगा। पेपर अच्छा बनाया, मानो पेपर अच्छा बनाया, बहुत अच्छा पेपर बनाया, ठीक है, काफ़ी अलग था, पर बताओ तो सही कि बच्चा मेंटली प्रिपेयर हो जाए। लेवल 1 वालों का सबसे पहले नंबर था 17 तारीख को, और बाकी सबका उनके बाद, ठीक है। अब लेवल 1 वाले मेंटली प्रिपेयर ही नहीं है कि पेपर कैसा आएगा। मैं पहली बार पेपर दे रही हूँ और मेरे को ऐसा ट्रॉमा हो गया है कि 2-3 दिन से मेरे को नींद ही नहीं आ रही है। और मैं पहली बार पेपर देख के मेरी ये हालत हुई है कि अब पेपर देने का बच्चे का मन ही क्या करेगा कि नहीं पेपर देना, क्योंकि पहली बार में बच्चा डर जाएगा। मेरे साथ हो रहा है, तो बाकी काफ़ी सब लोगों के साथ, मेरे से बड़े बड़े लोग जिनके अभी इंटरव्यूज़ जो क्लास से निकलते ही बोल रहे हैं, वो इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं, उनकी हालत होगी, तो जो पहले पहले कर रहा है तो उसकी क्या हालत होगी। आप क्या उम्मीद करते हो उससे। अगर आपने इतना बड़ा पेपर दिया है तो आधा घंटा और एक्स्ट्रा दे देते बच्चों को। आपको तो पता है ना कि पेपर कैसा था, तो आधा घंटा और दे देते। जल्दबाजी में बच्चा इतना कंफ्यूज हो जाएगा कि फिर कुछ भी टिक करना चालू कर देगा। ठीक है, मैं एंड तक गई थी क्योंकि मैंने कंफ्यूज होते 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 मैंने सारे क्वेश्चन देख लिए, फिर लास्ट में मैंने कुछ भी टिक कर दिया। और काफ़ी ज़्यादा बच्चे मैंने ये भी देखे थे कि वो आधे पेपर तक भी नहीं जा पाए थे, क्योंकि सारा समय उनका वो एक्सप्लेनेशन और वो देखने में ही हो गया। मेरा बस ये कहना था, मैंने अभी ये वीडियो भी बना रही हूँ तो मैं अपने लिए बना रही हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है, पर मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा 3 दिन से, और काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है। मेरा सिर्फ ये था कि अगर बोर्ड ऐसा पेपर बना रहा है तो बच्चों को मेंटली प्रिपेयर भी तो करो कि आप ऐसा पेपर बनाओगे। अभी जिनके हमारे बाद पेपर हुए हैं उनको हमारा पेपर दिखा और वो मेंटली प्रिपेयर हो गए कि ठीक है, उनको उम्मीद हो गई कि इस तरीके का पेपर आएगा, तो वो मेंटली प्रिपेयर थे कि हाँ ठीक है इस तरीके का पेपर आएगा। तो उनको ये तो पता था कि इस तरीके का आने वाला है। हम गए, हमको नहीं पता किस तरीके का आएगा, और हम पेपर देखते ही डर गए। क्यों नहीं डरेगा, बंदा 2 साल से ऐसा मेहनत कर रहा है और सोच रहा है इस तरीके का पेपर आएगा, और अचानक से पेपर बदल जाता है, तो क्यों नहीं डरेगा, बिल्कुल डरेगा। क्योंकि काफ़ी सारी टेंशन है, काफ़ी सारी चीज़ें उसके दिमाग में चलती है कि कैसे होगा, क्यों होगा, होगा नहीं होगा। तो आपको आइडिया तो देना चाहिए ना कि पेपर कैसा आएगा। आई नो मेरी तरह और भी लोगों को जिनके दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही होगी। होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं क्या होता है। बस मेरे वर्ड्स खत्म हो गए, मेरे पास और कुछ नहीं है, मेरे दिमाग में 1000 चीज़ें चल रही है अभी। पर ठीक है, मेरे को अभी ये बोल के अच्छा लग रहा है क्योंकि 3 दिन से जी आप अपना दिमाग डाइवर्ट करने की कोशिश करते हो कि मूवी देख लो, ये देख लो, पर होता नहीं है, काफ़ी चीज़ें चलती है। ओके बाय।